मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ अपने फेसबुक पेज पर कि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपने कितनी भ्रष्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, ये पार्टी तो बहुत भ्रष्ट है और आपको ये पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। आप इससे तो अच्छा आप निर्दलीय बहुत अच्छे थे, जब आप किसी पार्टी में नहीं थे तो ज़्यादा बेटर थे। तो मैं उन लोगों को ना एक ही बात कहना चाहती हूँ, लेट मी डिसाइड, है ना, मुझे डिसाइड करने दीजिए कि मुझे किस पार्टी में जाना है। ऑब्वियसली मैंने डिसाइड किया, मैं जिस पार्टी में गई हूँ, आप उससे पहले का मेरा कार्यकाल भी देखिए, जो मैंने जनता के लिए काम किए हैं। जनता के लिए जब मैंने काम किए थे, जब मेरे पास ना कोई पार्टी थी, ना कोई पद था, ना कोई बहुत ज़्यादा संसाधन थे कि मैं जिससे जनता की मदद कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं, बट फिर भी मैंने किया। तो आप लोग मुझे डिसाइड करने दीजिए कि आप लोगों का काम करने के लिए मैं कौन सा प्लेटफॉर्म चुनूं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास दूसरी पार्टी से कोई ऑफर्स नहीं आए। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि बीजेपी से मेरे को बहुत टाइम से मुझे फोकस किया जा रहा था। मेरे पास मेरे घर तक भी लोग आए बीजेपी के कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। इवन मैं किसी शादी में या कहीं किसी शोक सभा तक में जा रही थी तो बीजेपी के लोग पकड़ के कह रहे थे कि मैडम आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इजी था मेरे लिए बीजेपी ज्वाइन करना, और किसी के लिए भी बहुत इजी है बीजेपी ज्वाइन करना, बिकॉज उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले भी हैं। कोई भी चला जाओ, चाहे कोई नॉर्मल इंसान चला जाओ, चाहे कोई चोर लुचक्का चला जाओ, उनके लिए कहीं पर भी कोई मनाही नहीं होती। तो मेरे लिए भी बहुत इजी था, बीजेपी ज्वाइन कर लेती। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ना तो आईटी सेल के इन कमेंट्स का मुझे सामना करना पड़ता, और ना ही आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स का मुझे सामना करना पड़ता, ना आप मुझे कुछ लिखते। ऑब्वियसली जो बीजेपी में होता है तो उसको तो आप वैसे भी लिखने से बहुत कतराते हो, डरते हो, बोलते ही नहीं हो। तो मैंने वो रास्ता ना चुनकर, जो कि मेरे लिए बहुत ईजी था, मैंने एक ऑपोजिट रास्ता चुना, जिसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना कि मैंने वो रास्ता क्यों चुना। वो रास्ता मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि बीजेपी से भ्रष्ट पार्टी आज के दिन कोई भी नहीं है। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए, पेपर लीक, परंतु एजुकेशन मिनिस्टर बदला नहीं गया। पिछले गत वर्षों में इतने सारे और इतने भयंकर रेल हादसे हुए हैं, लेकिन रेलवे मंत्री आज भी वही सेम है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन प्रधानमंत्री वही है, गृह मंत्री वही है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी से ज़्यादा भ्रष्ट और कौन होगा, कि गलतियां होती जा रही हैं, लेकिन लोग वही के वही बैठे हुए हैं। आप ये देखिए, ये तानाशाही है और मैं इस तानाशाही के सख्त खिलाफ हूँ। और वहीं आप जिसको भ्रष्ट पार्टी कह रहे हो, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको कि मैं ना किसी की मैं साइड लूँगी। हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं। अब जैसे बीजेपी में देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर रेलवे मंत्री तक ढेरों ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने गत वर्षों में अपना निकम्मापन पूरी तरह से लोगों के सामने वो लेकर आए हैं, कितने निकम्मे वो लोग हैं। बट स्टिल वो लोग फिर से सत्ता में हैं, स्टिल वो लोग फिर से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो वही लोग हैं। ठीक है, और कई लोगों का ये कहना है, या खुद बीजेपी का ये कहना है कि हाँ चलो हमारी सीट कम आई है, या हमें एनडीए गठबंधन की ही हमें सरकार बनानी पड़ी है, तो देखो इसका ईवीएम का कोई ऐसा वो हुआ नहीं है। अगर ईवीएम का कुछ भी घोटाला नहीं हुआ होता ना, तो ये इस तरह की भी सरकार नहीं बना पाते, ये फिर से किसी हालत में इतनी सीटें नहीं ले पाते। ईवीएम इज़ द मेन रीज़न कि आज ये फिर से कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि जनता ने इनको वोट नहीं किया। हाँ, कुछ एक लोग ऐसे हैं अंधभक्त, जिनको लगा लीजिए। अब वैसे तो अंधभक्तों में भी अब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जिनमें अक्ल आ गई, लेकिन फिर भी स्टिल वो लोग, एक तो कुछ ऐसे लोग हैं
जो पार्टी के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई अपना पर्सनल ग्रजेस होते हैं, पर्सनल काम निकालने होते हैं। नहीं तो अधेड़ उम्र लोगों की आ गई है, उन्हें आज तक एक निगम पार्षद का टिकट भी नहीं मिल पाया है, फिर भी वो झंडे उठाते हैं। कल तक वो किसी और एमपी के साथ थे, आज वो किसी और एमपी के साथ लगे हुए हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट मुझे ये लगता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आम आदमी पार्टी में कहीं हर एक नेता बहुत ज़्यादा क्लीन है। हाँ, कुछ एक विधायक हैं जो बहुत ज़्यादा निकम्मे हैं। आम आदमी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे विधायक हैं जो बहुत ज़्यादा निकम्मे हैं, जिन्होंने जनता की इज्जत नहीं की, जिन्होंने लोगों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था। बिकॉज लोगों ने भी उन विधायकों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है। बहुत सारे लोग मतलब 5, 6, 7 साल तक उन्हें ये नहीं पता था उनका विधायक कौन है। वो सिर्फ और सिर्फ झाड़ू को वोट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि झाड़ू के साथ साथ, मुझे लगता है कि कमल के साथ साथ, मुझे लगता है कि हाथ के साथ साथ आप लोगों अपना कैंडिडेट भी देखिए कि कौन है आपका कैंडिडेट, वो क्या कर रहा है, कितना वो आपको इज्जत दे रहे हैं, कहाँ आप उनके ऑफिस में जाते हैं और आपको इज्जत मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ ऑफिस में जाकर इज्जत पाना ये नहीं होता कि आप ऑफिस में जा रहे हो आपको चाय पिला रहे हैं, रात को जा रहे हो तो आपको दारू पिला रहे हैं, वो इज्जत नहीं होती है। एक्चुअल में अगर आपको कोई काम है और उस काम के लिए आप उनके दफ्तरों में जाते हैं और वो काम आपका सही तरीके से सही समय पर होता है, तो वो आपकी इज्जत है। चाय पिलाना, समोसे खिलाना, दारू पिलाना, ये इज्जत नहीं है। सारा दिन अपने परिवार को छोड़कर वहाँ बैठकर हुक्का पीना, ये इज्जत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करना और अपने ऑफिस की शोभा बढ़ाना कि देखिए कितने कितने लोग हमारे यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग छोड़ दीजिए। और रितु दहिया कुंडू नजफगढ़ की बेटी हमेशा लोगों के लिए काम करती आई थी, करती आई है और करती रहेगी। पहले यही लोग थे जो ये कहते थे कि मैडम आप निर्दलीय में नहीं इतना वो कर पाओगे, आप किसी न किसी पार्टी का दामन थामिए जिससे कि आप एक स्ट्रॉन्ग आपको प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि आप काम करते जाओ। तो कम से कम मुझे वो प्लेटफॉर्म चुनने का तो आई थिंक अधिकार है, वो हक है। आप लोगों की काम मैंने कभी मेरे पास कुछ भी संसाधन, कुछ भी पार्टी, कुछ भी पद, कुछ भी नहीं था, तब भी मैंने किए थे या नहीं किए थे। आप लोग ये इस चीज़ को ध्यान रखिए। और वहीं एक कमेंट ये आया था कि मैडम आप देखिए पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपके लाइक्स और कमेंट्स क्या हो गए हैं। तो देखिए मैंने लाइक और कमेंट के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की है, और लाइक और कमेंट के लिए ना मैं वीडियो बनाती हूँ, लाइक और कमेंट के लिए ना मैं कोई फ़ोटोज़ डालती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे दिल में होता है वो बात आप लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो बनाती हूँ और अपने पेज पर डालती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो उस वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी क्या कहते हैं दिल पर पत्थर रखते हैं कि हाँ लाइक का बटन दबाना चाहते पर नहीं दबा पाते हैं। कोई देख लेगा, कोई बीजेपी वाला देख लेगा, कोई उनका कोई रिश्तेदार देख लेगा, कोई उनका जान पहचान वाला देख लेगा। तो ये सारी आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग डरते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, मुझे मत बोलो। आप लोग डरते हो, आप लोग कमेंट अच्छे कमेंट नहीं करते हो कि कोई बीजेपी वाला पकड़ के कहेगा भाई आपने तो वहाँ पर रितु के पेज पर ये कमेंट लिख दिया। तो वो आपकी कमी है, वो मेरी कमी नहीं है। मैंने अपना काम हमेशा ईमानदारी से किया है, आज भी ईमानदारी से करती हूँ और आगे भी ईमानदारी से करती रहूँगी। तो मुझे आप लोग ये सब शिक्षाएँ बिल्कुल मत दें, ठीक है। हाँ, आप लोगों की जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो मैं हमेशा सुनती हूँ। आप लोगों ने कहा कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी में भी निकम्मे विधायक हैं, तो मैं मानती हूँ उस चीज़ को। और उन निकम्मे विधायकों के साथ मैं नहीं हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता का काम करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं कितना काम कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी, कैसे नहीं कर पाऊँगी, ये मैं भी नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपना 100% अपने काम को देती हूँ, 100% मैं अपनी ज़मीर की सुनती हूँ। और मैं किसी भी अरे गहरे इंसान के लिए ना तो अपना ज़मीर गिरवी रख सकती हूँ, ना ही ये झूठी बिना बात की इज्जत पाने के लिए कोई भ्रष्ट और घटिया पार्टी, बीजेपी जैसी पार्टी मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। जब तक ऐसी पार्टियों में ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, एक मतलब भारी मात्रा में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मैं वो पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जहां पर जिसके सीएम तक को जेल में डाला गया, बार बार बोलते हैं आपका तो सीएम जेल में। अरे हमारा सीएम जेल में है, ये सिर्फ मेरा अकेले का सीएम नहीं है, पूरी दिल्ली का सीएम है। नालायकों, तुम सबका सीएम है वो।
सबसे पहले तो आप अपनी भाषा को खुद लगाम दीजिए कि आप सीएम के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए आप किस तरह का आप मतलब बिहेवियर शो करते हो। दूसरी चीज़, कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं मिला है, ना किसी का थोड़ा सा भी नेगेटिव कोई ऐसी चीज़ आई है जिससे कि ये साबित हो कि हमारे सीएम गुनहगार हैं, हमारे सीएम को जेल में जाना चाहिए, बट फिर भी स्टिल वो सीएम जेल में हैं। तो आप ये देखिए कि जिसने उनको जेल में डाला है विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, वो व्यक्ति भ्रष्ट है या सीएम भ्रष्ट है। तो आप इन सब चीज़ों का आपको पता है सारी बातों का, लेकिन आप ये पेज पे अंट लिखते हो ना। मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी, हाँ मैं रिप्लाई करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने सोचा कि मैं कुछ आप लोगों के रिप्लाईज करूँ, तो मैंने रिप्लाईज किए हैं और आई थिंक कि इसके बाद आपकी पिक्चर बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि हु इज़ रितु दहिया कुंडू, नजफगढ़ की बेटी। थैंक यू सो मच।